ये अखिलेश यादव जी का है ड्रामेबाजी। 27 में आपको लगता है कि आएगी कि नहीं? सवाल ही नहीं उठता। वो अखिलेश जी का पुतला नहीं जलाने गई थी, वो रावण को जलाने गई थी। बीते दिनों अखिलेश यादव का पुतला जलाते समय झुलसी भाजपा नेता अनुपमा जायसवाल से खुद मिलने अखिलेश यादव अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। कुछ लोग इसे राजनीतिक ड्रामा बता रहे हैं तो कोई कुछ बता रहा है, लेकिन इस पर हमारी लखनऊ की जनता क्या सोचती है यही जानने आज हम जनता के बीच पहुंच चुके हैं और हमारे साथ में कुछ लोग भी हैं। अनुपमा जायसवाल जिनका पुतला जला रही थी उसमें झुलस गई और उन्हीं से मिलने जो है अखिलेश यादव पहुंचते हैं। इसको जनता किस नजरिए से देख रही है? अनुपमा जी देखिए बहुत पढ़ी लिखी, बहुत अच्छी लेडी हैं, विधायिका हैं, पूर्व मंत्री रही हैं। वो अखिलेश जी का पुतला नहीं जलाने गई थी, वो रावण को जलाने गई थी। अच्छा। वो रावण का पुतला जला रही थी, वो झुलस गई। और अखिलेश यादव जी भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं। वो देखिए स्वाभाविक है, पार्टी अपनी जगह है, व्यक्तित्व अपनी जगह है, भाईचारा अपनी जगह है, पारिवारिकता अपनी जगह है। अखिलेश यादव जी गए, वो महान व्यक्ति हैं, जाना चाहिए। अगर कल अखिलेश यादव, भगवान करें ऐसा कुछ ना हो, कल कोई बात होगी हम भी जाएंगे अखिलेश जी को देखने, तो कम से कम इस चीज को लोगों को सीखना चाहिए, जाना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना चाहिए। राजनीतिक लड़ाई, राजनीतिक विध्वंसता अपनी जगह है। नीति और नियत, आपकी नीति में फर्क हो सकता है, नियत में फर्क नहीं होना चाहिए। तो अखिलेश जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, गए, देखे, एक संदेश गया लोगों के अंदर, लोग जाने कि नहीं अखिलेश यादव जी वास्तव में युवा नेता हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो एक दूसरे के दर्द को समझते हैं। लेकिन भाजपा इसको राजनीतिक ड्रामा बता रही है। 27 का चुनाव नजदीक आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि इसीलिए वो ऐसे चीजें कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है, उस वोट को कोई माई का लाल काट नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी 27 में फिर सरकार बनाएगी, अच्छा। 29 में फिर सरकार बनाएगी, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए कि चाहे प्रदेश की जनता हो या भारत की जनता हो, जो जनमानस को चाहिए वो सब मिल रहा, सब दे रहे हैं। तो इस पर आप मत जाइए। सरकार आम जनता बनाती है, आम जनता जिसको चाहेगी बनाएगी, उस पर ना आप रोक पाएंगे ना हम रोक पाएंगे, ना अखिलेश यादव जी रोक पाएंगे। सरकार अपनी जगह है, लेकिन पीड़ा और व्यक्तित्व, भाईचारा, आत्मीयता वो अपनी जगह है। अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, गए, अनुपमा जी को देखे, आए। भारतीय जनता पार्टी के सभी पूरा शीर्ष नेतृत्व गया था, सारे मिनिस्टर लोग गए थे देखने, जाना चाहिए। तो देखिए कभी एक पुराने पूर्वज लोगों ने कहा था कि कहावत है कि किसी के मुंह से कुछ भी निकल जाए तो आशीर्वाद के रूप में भी लगता है और कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो हो सकता है कि अनुपमा जी को अखिलेश यादव जी देखने गए, वो स्वस्थ हो जाएं, मस्त रहें, अच्छे से रहें, दोबारा फिर विधायक बन जाए। क्या लगता है कि वो भाजपा छोड़ करके फिर आगे? देखिए वो अनुपमा जी राजनीति करती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता हैं, विधायिका हैं, तो हमें तो नहीं लगता है कि वो समाजवादी पार्टी में चली जाएंगी। कि सपा प्रमुख का व्यक्तित्व जो है, सपा प्रमुख की जो राजनीति की जो उनकी विरासत है, वो विरासत को मुकम्मल समझते हैं, उस विरासत पर अमल करते हैं, उस विरासत की परंपरा को बढ़ाते हुए एक अपने प्रतिद्वंदी विचारधारा जो जिसके प्रतिशोध में अखिलेश यादव का पुतला जलाया जा रहा था, अखिलेश यादव खुदे उनको मताहत होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपनी पीड़ा को अपना ताकत बना करके अपनी एक मानवीय परंपरा को कायम रखा, एक नेक इंसान की मर्यादा को कायम रखा, एक नेक इंसान के रूप में जो इंसानियत की सोच का जो परिकल्पना थी उसको मुकम्मल कायम करते हुए वहां पहुंचते हैं जिस आदमी के आक्रमण से उनकी आत्मा जो है, उनकी आंतरिक भावना जो है मताहत थी, पीड़ित थी, कराह रही थी। लेकिन अगर उसी जख्म का अगर प्रत्युत्तर उसके कुकर्मों में जब उपजा
तो अखिलेश यादव को मैं इसलिए बधाई देता हूं कि जो आपको जलाने गया था, आप उसी व्यक्ति को मलहम लगाने पहुंच गए। इससे बड़ा मानवीय दृष्टिकोण का, मानवता का, इंसानियत का, अपनापन का, भारत की परंपरा का, इसके संस्कृत का, इसके मर्यादा का कोई बड़ा एक एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ये अखिलेश यादव जी का है ड्रामेबाजी। ड्रामेबाजी। ड्रामेबाजी और सरकार ने जो कहा है वो सही कहा है। अभी कुछ दिन पहले एक मौलाना साहब ने इनकी बीबी पर कितना बड़ा आरोप लगाया, एक शब्द नहीं बोले। आप जो है उसी धर्म से आते हैं जिस तो धर्म के लोगों ने ये कहा है और आप उसी को कह रहे हैं। हम कहते हैं उस मौलाना के खिलाफ भी इनको FIR कराना चाहिए था। अभी सुषमा खरगवार जी ने एक बातों में बात कही और उन्होंने जो है क्या क्या उनके मोहरे पर सपा के नेताओं ने ड्रामेबाजी की, तो सपा के लोगों ने खुद ही अपना प्रमाण दे दिया। दूसरी बात, जहाँ कहीं अखिलेश जी जाएंगे अनुसूचित जाति में जाएंगे तो वहाँ अनुसूचित जाति के हो जाएंगे, कहीं अपना को क्षत्रिय बताने लगेंगे और मुसलमानों की तो टोपी पहनते हो, मुसलमानों के साथ बैठ के फोटो खिंचाते और मुसलमानों की गर्दन भी काटते और कहते हैं भाजपा तुम्हारी दुश्मन। आज जो मुसलमानों को पत्थरबाज बनाया तो पत्थरबाज यही सपा और कांग्रेस के लोगों ने बनाया, इसलिए दरी बिछवाया कि जो है कि अगर मुसलमान पढ़ लिख जाएगा तो हमसे सवाल पूछेगा। तो आज अगर पत्थरबाज कोई हुआ है, दरी बिछा रहा है, ये मुसलमान को कांग्रेस और समाजवादी ने बनाया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी माननीय अनुपमा जायसवाल जी से मिल करके वो अपना प्रायश्चित और अपना जो है कि वो गुनाहों की माफी मांगने गए हुए हैं कि आज अगर वो लोकसभा के अंदर महिला आरक्षण विधेयक का विरोध न करते तो हमारी माननीय विधायिका पूर्व मंत्री अनुपमा जायसवाल जी को सड़क पे उतर करके और जा करके वहाँ आग में झुलसने की जरूरत नहीं पड़ती, धरना प्रदर्शन करना नहीं पड़ता। तो इसलिए अखिलेश जी प्रायश्चित करने के लिए गए कि हे बहन माननीय विधायिका जी, मुझे माफ कर दो, लोकसभा में मैंने विरोध करके आपको इस हालत में पहुंचा दिया हूं, तो इसलिए मुझे माफ करो, मैं गलती अपनी मांगने आया हूं। इसलिए वो गए थे माफी मांगने के लिए। देखिए, अब उनको वोट लेना है तो पहुंचेंगे। अब उनको समझ गए 2022 में हार गए वो, इतनी 17 में तो चुनाव नजदीक आ रहा है तो जरूर करेंगे। ये नेता को पहचान है, दिखावा तो करना पड़ेगा ना, दिखावा नहीं करेंगे तो जनता महिला कैसे मानेगी। और रही बात सुरक्षित की बात, विकास नगर इस सरकार में जला है तो हर सरकार में कहीं ना कहीं बहुत कुछ जला है। मुजफ्फरनगर जल गया और उनको वोट लेना है बस, और कुछ नहीं। महिलाओं को वोट चाहिए, विश्वास जिताना। तो मतलब आप भी ये कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक ड्रामा है और कुछ नहीं है। और कुछ उनको आता ही नहीं, सिर्फ राजनीतिक ड्रामा करना आता है। चाहे कभी भी चर्चा को अपने गले पकड़ लेते हैं। ये तो महिलाएं पैर, अभी कुछ आने के बाद 27 के बाद जब चुनाव रहेगा 29 का, तो ये पैर भी पकड़ेंगे। अच्छा, और क्या, पैर भी पकड़ेंगे। तो 27 में आपको लगता है कि आएगी कि नहीं? सवाल ही नहीं उठता। वोट के लालच में वो पहुंचे हैं कि जायसवाल का वोट हमें मिल जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। वो हमदर्दी दिखाने नहीं पहुंचे हैं। एक तो महिलाओं का विरोध कर रहे थे, अब जब महिलाएं जो है अपना चेहरा तक जला रही हैं तो उनको शर्म आने लगी, दौड़ के भाग के मिलने गए। ठीक, बाकी जो है अखिलेश ड्रामेबाज तो बहुत लंबे शुरू से रहे हैं। हमेशा अपने पिताजी को जो है वहाँ जो अपने पिता का भी सम्मान नहीं कर सकता है तो वो जो है किसका सम्मान करेगा? महिलाओं का कहाँ से सम्मान करेगा? जो पैदा किया, बड़ा किया, मुख्यमंत्री बनाया, उसका सम्मान नहीं किया अखिलेश ने। उनको जो है धक्का दे करके भगा दिया, तो वो जो है सम्मान कहाँ कर सकते हैं? महिलाओं को तो कतई सम्मान नहीं कर सकते हैं। वो गुंडों का सम्मान कर सकते हैं, आतंकवादियों को। मतलब वहाँ पे सिर्फ जो है 2027 के वोट बैंक के लिए वो गए हुए थे, राजनीतिक ड्रामा है ये, ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल ड्रामा ही है, उनका पूरा ड्रामा है। और ड्रामा ना होता तो जाते ही नहीं मिलने। अच्छा जी, अरपड़ा जी से नहीं मिले, वो भी जो है फोटो जलाया था, उनसे नहीं मिले, उस पर कोई ट्वीट नहीं किया होता ट्वीट। तो वो जो है ड्रामा करते रहते हैं, अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं और दूसरे को जो है संभालने चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, दुख अलग होता है, दुख के हिसाब से व्यक्ति पहुंचता है, राजनीति तो होती रहती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहुंचना बहुत जरूरी है। राजनीतिक व्यक्ति हमेशा चाहे जिस स्थिति में हो, जो राजनीति करने वाला छोटा चाहे बड़ा, वो नेता होता है और वो पहुंचता है। यही गांव में चाहे राजनीति करिए चाहे ना करिए, दुख सुख में पहुंचना चाहिए जी, उसमें कोई बात नहीं। ये राजनीतिक ड्रामा नहीं है, लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक ड्रामा है, आप बताइए। यही हमारे देश की संस्कृति है, जो दुख सुख में व्यक्ति पहुंचे। हाँ, यही हमारे देश की संस्कृति है, सबता है।
तो पहुंचना चाहिए। तो आप सुन रहे थे लखनऊ की जनता को जो साफ कह रही है कि राजनीतिक ड्रामा भी बता रही है, कुछ जनता राजनीतिक ड्रामा कह रही है और कुछ कह रही है कि ये हमारे अखिलेश यादव, उनके सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बहुत ही अच्छी पहल है कि वो महिलाओं से, उसी महिला से मिलने पहुंचे जिन्होंने उनका पुतला जलाया। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी इस पर क्या राय है। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरा पर्सन गौतम बरुआ के साथ राशि शुक्ला, तहो हल्ला, लखनऊ।